नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त मैं मौजूद हूं नक्षत्र वाटिका में, जहां पर मेरे साथ मौजूद है माननीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा जी, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। लगातार क्षेत्र के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर प्रयास करते हुए आए हैं। किस तरीके से लगातार काम करते आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें नीमच की, बात करेंगे यहाँ पर किस तरीके से मेडिकल कॉलेज को लेकर प्रयास किए गए और अब जिस तरीके से जमीन पर वो साकार होता दिख रहा है। बड़ी सौगात यहाँ पर जल्द मिलने वाली है, डॉक्टर यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही अगर बात किया है तो किसानों के पानी के लिए कैसे किसानों की आय दोगुनी की जाए, किस तरीके से गांधी सागर नर्मदा का पानी यहाँ पहुंचाया जाए, इसे लेकर किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही बात करें किस तरीके से इन योजनाओं पर काम किया गया, आखिर इतना वक्त क्यों लगा, कैसे काम किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। विधायक जी, अगर सबसे पहले बात करें नीमच की, बात करें तो यहाँ पर मेडिकल कॉलेज अब जो है जमीन पर साकार होता दिख रहा है और जल्द यहाँ पर नीमच वासियों को सौगात मिलेगी, क्योंकि बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आखिर इतना वक्त लगा और कैसे अब जो है जमीन पर वो साकार होता दिख रहा है। देखिए, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई, तब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन बहुत साफ था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खुला जाए। लड़ाई होती है प्राथमिकता, पहले किसका नंबर। वो लड़ाई यहाँ पे भी हुई, मंदसौर नीमच में भी हुई, तो रतलाम नीमच में भी हुई, तो अन्य क्षेत्रों से भी हुई। लेकिन अंतिम सत्य यह है कि सब जनप्रतिनिधि, सांसद, नीमच विधायक, पत्रकार मित्रों, जनता की भावना समय समय पे उजागर होने से और सबके प्रयासों का प्रतिफल नीमच मेडिकल कॉलेज और मंदसौर और जावरा तीनों, रतलाम तीनों शिकत हुए। रतलाम पहले हो गया था मध्य प्रदेश की एक पॉलिसी में, ये दोनों बाद में शिकत होना एक बड़ा अचीवमेंट है। उसके लिए सम्मानित सांसद जी को भी बहुत बधाई, उनका भी प्रयास बहुत रहा। लेकिन महत्वपूर्ण बात आज ये है कि हमने मैक्सिमम 1.5 साल में बिल्डिंग कंप्लीट कर ली। 2 साल का कुल कार्यकाल है और उसके बाद उसकी मेडिकल काउंसिल से अप्रूवल मिलना। कल हमें मेडिकल काउंसिल से 50 सीटों का इस वर्ष में एडमिशन की परमिशन मिली। तीनों मेडिकल कॉलेज में, नीमच, मंदसौर और सिवनी में प्रभार का क्षेत्र था, इसलिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तीनों की परमिशन के लिए पहले रिजेक्ट हो गई, उसकी अपील लगी। पिछले 15-20 दिन से उस पर लगातार मेहनत के बाद मेडिकल काउंसिल ने 50 की परमिशन दी। हम अभी भी इस प्रयास में हैं कि कैसे इसको 100 तक ले जाए, तो उसकी कल ही अपील भी करवाई कि 50 से 100 सीट पे ले जाए। क्योंकि ये 100 सीट पे ले जाने के पीछे 2 कारण है। ये व्यवहारिकता है कि ग्रामीण सेक्टर का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा थोड़ा जनरल नॉलेज में पीछे रह जाता है, किताबी और परीक्षा में अच्छे नंबर लाता है, लेकिन वो इंटरव्यू के समय अटक जाता थोड़ा सा। इसलिए हमने जब मध्य प्रदेश में जब शिवराज जी की सरकार थी, तो एक और निर्णय लिया। उस निर्णय में यह तय किया कि सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए भी 5% सीट में सरकारी स्कूल के बच्चों का कोटा भी तय कराया। अब 50 सीट हुई तो 3 सीट सरकारी स्कूल के बच्चों की मिली। अगर 100 होती तो 5 मिलती। तो इसलिए हम ज्यादा का प्रयास कर रहे हैं, ज्यादा डॉक्टर्स, प्रोफेसर आएंगे। सबको उदयपुर जाना, अगर आपको याद हो कि जब भी शिवराज जी इनका दौरा यहाँ लगता था, तो सबसे पहली चर्चा का बिंदु ये आता था कि उदयपुर इलाज के लिए जाते हैं। उस समय उदयपुर में एसी पार्टी की सरकार थी, जो पार्टी विरोधी और प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना को नहीं चलाती। तो हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत तकलीफ होती थी।
इसलिए हमने उस लाइन को भी खत्म करने के लिए इस लाइन पे हमने काम शुरू कर दिया कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज खोलें। अगर देश आजादी से लेके मैं पिछले 5 साल पहले की बात करूं तो किसने कितने मेडिकल कॉलेज खोले? कभी 70 साल में शायद 5 मेडिकल कॉलेज भी खोल पाए। और अभी हमने जिस तेजी से ये परिवर्तन किया उससे कई मेडिकल कॉलेज खुल गए। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि इसी अगले 2 साल में 1 साल में मध्य प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज शिरकत कर देगी, क्योंकि दोनों जगह सकारात्मक सोच वाली, स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य जरूरत के लिए ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा हर डिस्ट्रिक्ट में फैसिलिटी उपलब्ध हो, इसलिए प्रधानमंत्री का संकल्प पूरा हो और उससे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को फायदा हो। विधायक जी, अगर बात करें तो डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति को लेकर, यहाँ पर स्टाफ को लेकर भी किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आप जो है जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से रहे, यहाँ सेवाएं मिलती रहे, तो मेडिकल कॉलेज को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी अभी है, स्टाफ की कमी, तो उससे लेकर भी आप किस तरह से लगातार प्रयास कर रहे हैं? देखिए, उसके लिए अभी मेरी 2 राउंड हमारे उप मुख्यमंत्री जी से चर्चा में हुई। मैं उनका वास्तव में धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगा। ये बात साथ ही है कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार चलते हैं, इसलिए कहीं उसका राजनीतिक विषय न बनाते हुए चर्चा में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए एडवर्टाइज करके सीधा अपॉइंटमेंट करके काफी स्टाफ की भर्ती हो गई। कि मेडिकल काउंसिल का यही सवाल होता है कि जब तक जितना स्टाफ होगा, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके अनुरूप नंबर ऑफ सीट्स मिलती है। तो सर्टेनली हमारे को इतनी मिल गई, आगे और मिलेगी, उसके लिए प्रयास जारी है और बहुत तेजी से अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। मुझे आज इस बात की बड़ी खुशी है कि हमें पहले हमारा साल बर्बाद नहीं हुआ, वरना अगर 1 साल भी डिले हो जाता है, जो रिजेक्ट हुआ था मेडिकल काउंसिल के द्वारा, उसको पुनः विचार में डालकर सब कमिटमेंट तुरंत वार फुटिंग पे पूरे करने के कारण हमें आज मिली, क्योंकि अभी अगले 3 दिन बाद तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम 10 दिन भी लेट हो जाते, 10-12 दिन, तो पूरा साल चला जाता और नए अपॉइंटमेंट नहीं होते, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, लेक्चरर, तो उतने डॉक्टरों से हम वंचित रह जाते। कहावत है, मानव सेवा और स्वस्थ जीवन सबसे बड़ी जरूरत है। विधायक जी, इस क्षेत्र में इतिहास बना रहे और पुराने जो नेता रहे, चाहे आपके पिताजी की बात किया, स्वर्गीय सखलेजा जी की बात किया, या पांडे जी की बात किया, या फिर पटवा जी की बात किया, तो इस क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज को वो नाम दिया गया, तो कितना बड़ी बात मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा फैसला लिया, हाईकमान ने? देखिए, मैं वास्तव में सम्मानीय शिवराज जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ इस बात। उन्होंने क्षेत्र के सभी पूर्व वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान देकर प्रदेश की लोगों की भावनाओं का सम्मान किया। वास्तव में ये छोटी बात दिखती है, लेकिन इसके पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी की भावना और तुरंत बिना किसी लंबी चर्चा के स्वयं अपने आप घोषणा करना और नाम तीनों वरिष्ठ मालवा के नेता, और इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो जनसंघ को पहली देश की नगर पालिका जनसंघ के नाम पे जिताने का गौरव जावत को, सबसे पहले विधायक देने का, सांसद देने का इस क्षेत्र को गौरव है। तो हमें उन सब बातों का उनने सम्मान किया। कहीं ना कहीं हम एक विषय और आपके माध्यम से और हमने चर्चा में भी डाला था, एक विमल कुमार चौड़िया जो हमारे पूर्व पहले विधायक रहे मध्य प्रदेश के साथ सरकार के उसमें,
सांसद भी रहे, वो एक नाम महत्वपूर्ण छूट रहा है। जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उनका नाम भी कहीं न कहीं किसी बड़ी योजना में आना चाहिए था। उसकी बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाई गई है। वो उस पर बहुत जल्दी फैसला लेके उनको, उस परिवार को भी उचित सम्मान दिलाएंगे। विधायक जी, साथ ही बात किया किसानों की आय दोगुनी हो उसके लिए पानी महत्वपूर्ण होता है। अगर बात करें तो गांधी सागर नर्मदा के पानी को लेकर बात करें तो इसे लेकर आपने विधानसभा में भी सवाल उठाए। किस तरह के आपने सवाल किए, क्या पूरा मामला है? देखिए, पिछले सत्र में विधानसभा में जब पानी पे चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता ने ऑब्जेक्शन लगाया कि नर्मदा का मध्य प्रदेश के शेयर का पूरा पानी का उपयोग अभी इस साल तक होना था, वो नहीं हुआ। उसके बाद मेरा बात करने का चर्चा में अवसर आया, तो मैंने चर्चा में एक सवाल पूछा। 67 में जब स्वर्गीय सकलेचा जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सिंचाई मंत्री थे, उन्होंने नर्मदा के पानी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, नर्मदा का हमें कितना पानी कहाँ कहाँ किस योजना में जरूरत है, वो चिन्हित करके उस समय 50 पे केस लगाया था ट्रिब्यूनल में। 78 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो 79 में उसका फैसला आया। हमें 18.5 अप्रोक्सीमेटली 70% पानी नर्मदा का मध्य प्रदेश सरकार को अलाट हो गया, और उसमें शायद 45 वर्ष की समय सीमा तय हुई थी कि 45 वर्ष में जो जितना पानी उपयोग कर लेगा वो पानी उस राज्य का हो जाएगा इस फैसले के अनुरूप। और अगर उसमें कोई राज्य नहीं पूरा करेगा तो दूसरा राज्य जिसको जरूरत होगी उसकी पुनर्विचार की चर्चा हो सकती है। अब बात आई कि जब 80 के पहले सब योजना बन गई, 78 में 80 में फैसला आ गया, तो मैंने सवाल पूछा और मध्य प्रदेश में माननीय अध्यक्ष महोदय और मुख्यमंत्री से मांग करी कि इसके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का एक विशेष समय तय करके इस पानी में डिले पे इन 26 साल में कौन कौन जिम्मेदार रहा, क्या क्या गतिविधि हुई, और पूरे प्रदेश को 26 साल पिछड़ा दिया, उसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति का चेहरा समाज के सामने आना चाहिए, किसानों के सामने आना चाहिए, और वो सत्र खुला मंथन होना चाहिए। उसी क्षण वो सब पीछे था, क्योंकि आप उस भी जानते हैं उस दौरान 20 से 21 साल कांग्रेस की सरकार है, 21.5 वर्ष। बीच में शॉर्ट टाइम के लिए आई, उसमें योजनाएं बन उनने शुरू भी करी, वो कर नहीं पाए, क्योंकि बाकी अगर मैं देखूं तो 2 साल से ज्यादा कोई लगातार रहा नहीं, तो वो पूर्ति नहीं हो पाई। तो उस चर्चा से उसी दिन वो भाग लिए। जब प्रदेश के हर किसान का ये हक है, अधिकार है कि उसे पता होना चाहिए कि उसके खेत तक पानी आने में रुकावटें कौन कौन थी और कैसी थी। तो इसलिए मैंने कहा कि विधानसभा से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता है खुला मंथन के लिए। हमने ऑफर किया, देखते हैं। हाँ, इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर किसानों को जो सौगात मिलनी थी, पानी पहुँचना था गांधी सागर का, वो इतना वक़्त क्यों लगा उसमें, इतना देरी क्यों लगी? अब जाके जो है किसानों के चेहरे पे खुशी आएगी और अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जल्द किसानों के खेत में गांधी सागर का पानी होगा। तो इतना वक़्त कैसे लगा? क्या किस तरीके से उलझन जो बीच में आई? देखिए, बहुत सीधी बात है। गांधी सागर का पानी नीमच जावद जावद और नीमच तक लाने के लिए 100 मेगावाट के करीब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजली लगेगी। 88 मेगावाट तो डायरेक्ट लग रही है। अब 88 मेगावाट बिजली की कीमत अगर मैं पिछले कार्यकाल के हिसाब से देखूं या वो देखूं तो 7 या 8 रुपए यूनिट आ गई थी।
जब ये चर्चाएं शुरू हुई 2006-07 से, सर्टेनली पहले बड़ी योजनाएं जहां कम लागत से ज्यादा किसानों तक पानी पहुंचे, वो शासन की हमेशा एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया से तेजी से काम शुरू हुआ। इसलिए हम 50 लाख हेक्टेयर तक जमीन को सिंचित कर पाए। लेकिन जब जावद और नीमच की चर्चा होती थी तो बिजली की कीमत से थोड़ी सी चिंता होती थी। तो एक दिन चर्चा में जब लागत पे बात आई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि आप बताइए किस काम के करने से इस काम को जल्दी करा जा सकता है। तो उनका सीधा सवाल आया कि बिजली की लागत हमारी बहुत ज्यादा आ रही है। तो हमने बोला कि भैया अपने को कितनी सस्ती बिजली चाहिए। तो बोला 2-2.5 रुपए के बीच में मिल जाए। तो हमें तुरंत 500 मेगावाट एडिशनल सोलर की शुरुआत कर। आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश में पूरा सोलर का कार्यक्रम 2012 में जावत से ही शुरू हुआ। 14 में हमने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट लगाया, हमने 150 मेगावाट का लगाया। लेकिन जब पूरी प्रक्रिया के बाद जब आर्गुमेंट में बात आई तो सोलर का एक विषय आता है कि 150 मेगावाट का मतलब कितने यूनिट। वो उस समय 18% एफिशिएंसी पे ही प्रोजेक्ट सोलर का काम करता है, क्योंकि बदल आते हैं, मानसून आता है, लाइट कम हो जाती है, एफिशिएंसी है। तो उनने कैलकुलेट करके बोला कि भैया ये तो 27 मेगावाट ही जनरेशन हुआ, आपकी पूरी पूर्ति नहीं हो रही है। फिर मेरे को 500 मेगावाट और दो बड़े प्रोजेक्ट पिछले 3 साल पहले, 6 साल लगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। 6 साल पहले जमीन चिन्हित करी। उस समय अजय विश्नोई हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री होते थे, उनको हेलीकॉप्टर से मैंने बुलाया, उतारा, जगह दिखाई, उसके बाद उसकी योजना बनी, फिर उसके साथ फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ संयुक्त एसपीवी बनी, संयुक्त एसपीवी बनने के बाद उसका टेंडर निकला, फिर 2 रुपये 17 पैसे का कोट आया। जब 2 रुपये 17 पैसे का कोट आया और 500 मेगावाट का ये हुआ, और अभी इसी सप्ताह हम चालू कर रहे हैं उस पूरे प्रोजेक्ट को। और जैसे ही वो चालू हुई वैसे ही हमारे माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने परसों उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति दे दी। बजट में उनने पैसा दिया, परसों उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्वीकृति दी, अगले 7 से 10 दिन में टेंडर लग जाएगा। तो इसके लिए मैं माननीय सिंचाई मंत्री वर्तमान को बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करूंगा मुख्यमंत्री के साथ, क्योंकि आफ्टर प्रोसेस में वो भी थे और पूरी सिंचाई विभाग की टीम भी लगी थी, जिनके सबके संयुक्त प्रयास से ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ। तो अब वो दिन दूर नहीं है, फिर टेंडर के बाद तुरंत काम शुरू होगा। और आप देखिए, आकलन लगा के देखिए, मुझे कई बार मैं सोचता हूँ इतनी बड़ी सोच आई कहां से। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी दिसंबर में आई, तब पूरे मध्य प्रदेश सरकार का बजट पूरे प्रदेश में विकास का 4,200 करोड़ रुपया होता। सड़क, बिजली, पानी सब मिला लो विकास का कितना, 4,200 करोड़। उससे ज्यादा केवल ये अकेली एक योजना में जावद और नीमच को पानी मिल रहा है किसानों को। अब सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन, कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी क्षमता, कितना बड़ा विजन। और ये अगर उस जमाने में लग जाता तो शायद 100-200 करोड़ में काम हो जाता उस जमाने में। इसके पीछे किसकी जो है आप यूँ कहें गलती मानते हो कि उस वक़्त अगर ये काम हो जाता तो आज जो है बड़ी सौगातें मिल चुकी होती? देखिए देखिए स्वर्गीय सकलेचा जी ने योजना बनाकर अप्रूव करवा लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लियर करवा लिया। उसके बाद जो भी मुख्यमंत्री रहे, सवाल तो उन्हीं का आएगा। और मेरा ख्याल है मैं किसी व्यक्ति पे आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि वो मेरे प्रकृति का विषय नहीं है, ये आकलन का विषय है। आप समझदार पत्रकार हैं,
आकलन लगा लीजिए कौन कौन कितने कितने समय बैठा और क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। और विधानसभा में उस समय के मुख्यमंत्रियों ने क्या क्या बयान दिए, ये आपके थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, रिसर्च करिए। हम मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो हमने चर्चा के लिए विशेष टाइम मांगा है इन विषयों पे, वो जिस दिन मिलेगा उस दिन हम वहां पे अपनी पूरी चर्चा एक एक बिंदुवार रखेंगे। तो ये थे माननीय विधायक जी, इनसे हमने बात की किस तरीके के तमाम मुद्दे थे जो नीमच सहित मध्य प्रदेश में हाईलाइट रहते हैं, अधिकतर उन मुद्दों को लेकर हमने बात की और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी।